हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज मैं कर रही हूँ ट्रैवल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ जी के यहाँ। मेरी जब से शादी हुई है तब से आरब के जो पापा है वो एक भी बार जो है मेरी बुआ जी के यहाँ नहीं गए, मतलब जाना हो ही नहीं पाया। तो बुआ जी काफी टाइम से हम लोग को बुला रही थी, तो आज हम लोग ने सोचा कि आज बुआ जी के यहाँ चलते हैं। तो बस हम लोग सब जो है वो बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं। और हमने साथ में ले लिया है मेरी मम्मी को और बड़े भैया को, क्योंकि उनका जो गांव है उसका रास्ता आरब के पापा को नहीं पता है। तो हम लोगों ने मम्मी और भैया को भी साथ में ले लिया है। और आरब को आप देख सकते हैं, जब भी गाड़ी में वो कहीं जाता है कार में, तो उसको बिल्कुल भी नीचे तो बैठना होता नहीं है, पूरे टाइम बस कार में खड़े होकर ही जाता है। और यहाँ पर जो है हम लोग पहुंच चुके हैं मेरी बुआ जी के गांव में, और ये है मेरी बुआ जी का गांव। बस थोड़ी देर में हम जो है उनके घर पहुंचने वाले हैं, मतलब बस पहुंच ही चुके हैं लगभग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी और बुआ जी ने जो है वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आज खाने में बन रही है दाल बाटी चूरमा। तो बुआ जी जो है की बाटी जो है वो रख चुकी हैं, और डबल से जो है वो मम्मी आटा गूंथ कर और थोड़ी सी बाटियां और रख रही हैं। और आज की जो बाटियां हैं वो बन रही है चूल्हे पर। चूल्हे की जो बाटियां होती है गाइस, वो बहुत ही जो है वो टेस्टी लगती है। मतलब जो हम लोग नॉर्मली गैस चूल्हे पर जो ओवन पर बनाते हैं उसके पेक्षा जो आप कह सकते हैं चूल्हे की जो बाटियां होती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो गांव में जो है अक्सर लोग जो है वो चूल्हे पर ही बाटियां बनाते हैं। तो बुआ जी भी जो है आज चूल्हे पर ही बाटियां बना रही हैं। मैं आ गई हूँ बुआ जी का जो घर है उसके छत पर, वहां से पूरा गांव देखने के लिए। उनके जो छत से है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे घर गांव के दिख जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो मेरी बुआ जी है उनका गांव है, और गांव के जो बाजू है उसी से ही जो है सारे खेत लगे हुए हैं। और ये सारे गांव में जिस तरह से मकान होते हैं कवेलू वाले और घास वाले, उस तरह के जो मकान बने हुए हैं। आजकल तो गांव में भी लोग बहुत से जो हैं वो पक्के मकान जैसे शहरों में होते हैं उस तरह के मकान मतलब बनाकर रहते हैं। पर अभी भी बहुत से मकान हैं जो पुराने जो स्टाइल में बनते थे, गांव के जो घर होते हैं कवेलू वाले छप्पर वाले, उस टाइप के घर बने हुए हैं। गाँव में जो है वो एक अलग ही तरह का आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट होता है, और एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। मतलब इतना अच्छा लगता है। अभी मैं छत पर खड़ी हुई हूँ तो मतलब ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, और आजू बाजू में सारे पेड़ लगे हुए हैं, खेत है, और सामने आप देख सकते हैं पहाड़ भी है छोटे से। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी और बुआ जी की हेल्प करवाने, और आरब को भी देखने की वो नीचे कर क्या रहा है। आरब को भी गांव में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसको मतलब खुली जगह मिल जाती है खेलने के लिए, घूमने के लिए, और नई नई चीजें देखने को मिलती है। और गाय है, भैंस है, और बहुत सी चीजें हैं, और सबको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है उसको। तो अभी जो आरव है वो खा रहा है बाटी। तो उसको बाटी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो बाटी दाल से नहीं खाता है बिल्कुल भी ना, मतलब कुछ और उसको सब्जी से खाना है, या बस वो सूखी बाटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी बाटी जो है वो बन चुकी है, और अभी हम लोग जो है वो चूरमे की तैयारी कर रहे हैं। और बुआ जी जो है वो हाथ से ही जो है मलकर चूरमा बनाती हैं, वो मिक्सर में पीस कर नहीं बनाती हैं। उनको मिक्सर का जो चूरमा है वो इतना अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है। तो वो जो है हाथ से मलकर और जो छलनी होती है उसमें छान कर बनाती हैं। हम लोग के यहाँ जो चूरमा बनता है उसमें हाफ पोर्शन जो है वो हम लोग गुड़ का यूज़ करते हैं, और हाफ पोर्शन जो है वो शक्कर का यूज़ करते हैं। मतलब गुड़ से भी जो चूरमे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज बुआ जी जो है वो शक्कर का चूरमा बना रही है, क्योंकि मुझे जो गुड़ है वो इतना ज़्यादा चूरमे में अच्छा नहीं लगता है। और जो मोटा मोटा सा चूरमा रह जा रहा है छलनी में, मैं उसे ओखली में कूट कर जो है वो बारीक कर रही हूँ। और बुआ जी ने बनाया है एक प्यारा सा चूल्हा अभी 3 से 4 दिन पहले, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनाया है। और ये है बुआ जी का बाहर का जो है वो आंगन। और यहाँ पे एक बड़ी सी कोठी रखी हुई है, उसमें बुआ जी का जो खाने का गेहूं है वो भरा हुआ है। और बुआ जी के यहाँ एक भैंस भी है, और वो उसका बेबी है, और दोनों ही मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं कि ये कौन नया व्यक्ति है जो हमारे घर आ गया है।
और आप यहाँ पर आरव के ठाट देख सकते हैं आप, मतलब क्या बैठे हैं ठाट से आरव साहब और अपनी बातें एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। किस तरह से बैठा हुआ है पैर के ऊपर पैर रखकर और अपनी बातें एंजॉय कर रहा है टीवी देखते हुए। बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टियां लगती थी तब मैं जो है वो बुआ जी के यहाँ रहने आया करती थी, मतलब 1 महीना 1.5 महीना ऐसे जितना भी टाइम होता था मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे, मैं सबसे ज़्यादा जो है वो बुआ जी के यहाँ ही रही हूँ। और बुआ लोग जो होते हैं उनका भी भाई के जो बच्चे हैं उनसे एक अलग ही तरह का लगाव होता है, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता था बचपन में। अब तो मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आ नहीं पाती हूँ यहाँ, क्योंकि अब शादी के बाद दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो इतना ज़्यादा आना जो है वो हो नहीं पाता, और हम लोग थोड़ा बाहर भी रहते तो और नहीं आ पाते हैं। और हम लोग का जो खाना है वो बाटियां वगैरह बन चुकी है और बुआ जी जो है यहाँ पर मिर्ची फ्राई कर रही हैं। दाल बाटी के साथ जो है वो मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, तली हुई जो होती है उसमें नींबू और नमक वगैरह मिलाकर। बुआ जी ने जो है वो मिर्चियाँ फ्राई कर ली हैं और अब वो दाल में तड़का लगा रही हैं और उसमें उन्होंने प्याज लहसुन मिर्ची जो है वो डाल दिया है, और बस दाल भी हम लोग की रेडी होने वाली है और उसके बाद हम लोग गरम गरम दाल बाटी चूरमे का मज़ा लेने वाले हैं। और आ जाइए आप सब लोग भी यहाँ पर खाने का मज़ा लेने के लिए, ऐसा बोलते हैं लेकिन आप लोग आ तो सकते नहीं हैं, तो बस जस्ट फॉर इनवाइटिंग। और बुआ जी यहाँ पर जो है वो बाटियों में घी लगा रही है, और हम लोग क्या, बाटियों में घी जो है वो जब भर भर के मतलब डाला जाता है। मतलब ऐसी सूखी बाटी किसी को अच्छी नहीं लगती जब तक अंदर तक पूरा घी ना चल जाए बाटियों में, मतलब उसका एक अपना अलग ही मतलब मज़ा आता है। मेन जो बाटियों में होता है वो घी ही होता है। और हम लोग आज चूरमे में पहले से घी शक्कर जो है वो मिलाकर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि घी जो है पहले से डाल देने से थोड़ा थिक हो जाता है चूरमे में और उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो एकदम गरम घी कर कर और जब भी खाएंगे सब लोग तब उसी टाइम जो है उनके चूरमे में ले जाकर डाल देंगे। हम लोग के सैलेड भी कर रेडी हो गए हैं और थाली भी ऑलमोस्ट लग चुकी है, बस बाटी जो है वो रख कर और हम लोग को खाना परोसना है। और हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की स्पेशलिटी है कि मतलब जब भी कोई मेहमान आता है तो ऑलमोस्ट टाइम पर जो है वो दाल बाटी ही बनाई जाती है। मतलब मेहमान आए और दाल बाटी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया, मतलब वाली बात हो जाती है। तो अधिकतर जो है मतलब हम लोग के यहाँ इधर का रिवाज है, मतलब दाल बाटी चूरमा ही बनाया जाता है जब भी कोई मेहमान आता है। तो हम लोग जो है वो खाने से फ्री हो गए हैं और अभी हम लोग जो है वो भै- भैया की शादी का जो एल्बम है वो देख रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं फूफा जी के खेत पर, हम लोग बैठे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना फूफा जी के खेत पर ही घुमाएं, थोड़ा टहल लेंगे, मतलब खाना वगैरह भी डाइजेस्ट हो जाएगा और घूमने का घूमना भी हो जाएगा। तो ये हम लोग आ गए हैं फूफा जी जो है उनके खेत पर, और फूफा जी ने अभी अपने खेतों में लगाया हुआ है गेहूं और चना, दोनों ही लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और बस हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है खेत में। और हम लोग अभी बस जो है वो हरे हरे ताजे ताजे मीठे मीठे चनों का मजा लेने वाले हैं। और अभी बज रहा है दोपहर का 2, और खेत में लग रहा है बहुत ही अच्छा। धूप तेज है मगर इतनी ज़्यादा तेज नहीं लग रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो धूप जो है इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही है। और मैं जितनी भी जो है चने तोड़कर खा रही हूँ वो सारे ऐसे ही निकल रहे हैं, उनमें मतलब इतना अच्छा चना नहीं बैठा है। और अभी क्योंकि थोड़ा टाइम बाकी है चने आने में तो कुछ कुछ जो चने वो तो उनमें अच्छे से दाना भर गया है, लेकिन कुछ कुछ चनों में इतने अच्छे से दाना नहीं भरा है अभी। और मैं जितने भी चने तोड़ कर खा रही हूँ सारे बस ऐसे ही निकल रहे हैं, खाली खाली से या छोटे छोटे से। और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है खेत में, ठंडी ठंडी सी, और जो गेहूं है वो भी बिल्कुल लहलहाते हुए खेतों में। और ये जो है वो चने का पौधा है।
वैसे फूफा जी की जो फसल है वो आई बहुत अच्छी है, पर अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ कुछ जो है वो चनों में जो है वो अभी फल आना बाकी है। तो बस फूफा जी ने जो है उनको, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि भैया किस तरह के चने में अच्छा फल भरा हुआ होता है, तो बस उन्हीं ने हमें जो है वो उखाड़ उखाड़ के देते जा रहे हैं कि भाई इसमें अच्छा है, आप ये वाला खाओ। और बस सब लोग लगे हुए हैं चने खाने में। और आरब के पापा जो है मुझे दिखा रहे हैं चना, क्योंकि मैं जितने भी छील रही हूँ उनमें अच्छा चना नहीं निकल रहा है। और बस सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पर रहो, मतलब 2-3 दिन खेत में, इतना अच्छा लग रहा है, पेड़ है इतने सारे। और बस हम लोग घूम रहे हैं अभी, बस पर थोड़ी देर में हमें जाना भी है वापस। तो फूफा जी जो है वो हमें चने के जो पौधे हैं वो तोड़ तोड़ कर देते जा रहे हैं घर ले जाने के लिए भी। तो बस हम लोग का जो चना है वो ऑलमोस्ट इकट्ठा हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं फूफा जी का जो खेत है उसका एक पूरा चक्कर लगाने। आगे भी बहुत कुछ है, तो फूफा जी हम लोग को जो है वो दिखाने लेकर जा रहे हैं। और ये है मेथी का पौधा, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने घर पर। तो मतलब जो हम बाजार से लेकर आते हैं सब्जी वगैरह में या दाल वगैरह में डालने के लिए। और ये इसकी फलियां है जो आपको हरी हरी सी दिखाई दे रही हैं, और इसी में जो वो मेथी है, मतलब जो दाने वाली मेथी आती है वो इसी में बैठती है। अभी ये हरी है तो इसमें इतनी अच्छी जो मेथी अभी नहीं बैठी है, अभी मतलब इसमें दाना आना बाकी है। और ये है फूफा जी के खेत में एक कुआं, और इसी कुएं से जो है वो उनके खेत में जो है सिंचाई के लिए पानी जो है वो यूज किया जाता है। कुएं की जो गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि कुएं में जो पानी है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है एक छोटू सा घर, मतलब कच्चा वाला जो है, हम लोग उसको छपरी बोलते हैं। तो वो यहाँ बनी हुई है, और ये फूफा जी के जो छोटे वाले भैया हैं उनसे उनका खेत है, और उन्होंने जो है अपने खेत में लगाई हुई है मिर्ची, और भी बहुत सी चीज़ें लगाई है उन्होंने। और ये मिर्चियाँ जो है वो पॉलीथीन में अभी जो भरी हुई है मंडी में ले जाकर बेचने के लिए। और ये है टमाटर, उन्होंने अपने खेत में टमाटर, शिमला मिर्च और भी बहुत सी चीज़ें लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो है वो टमाटर का पौधा है। और हम लोग के यहाँ गाँव में जो भी मतलब सब्जियों या फलों से रिलेटेड खेती की जाती है उसको बोलते हैं बाड़ी करना। तो उन्होंने ये जो है अपने खेत में बाड़ी लगाई हुई है, और बहुत ही अच्छे टमाटर आए हुए हैं उनके खेत में। और ये है बड़ी वाली जो लंबी मिर्च होती है वो। और बाड़ी में जो है मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर अगर आपकी जो बाड़ी जम गई और फल अगर अच्छा आया तो फिर आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बाड़ी लगाई हुई है, इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये है छोटी वाली जो मिर्च हम लोग सब्जी वगैरह में जो डालकर खाते हैं वो। और आरब के जो पापा है वो देख रहे हैं पास से किस तरह से मिर्ची आई हुई है, लगी हुई है पौधों में। और आप देख सकते हैं खेत में जो वर्कर्स हैं वो मिर्चियाँ तोड़ रहे हैं, जो मिर्चियाँ आ गई हैं उन्हें तोड़कर और फिर जो बैग्स वगैरह होते हैं उनमें भरकर मंडी पहुंचाया जाता है बेचने के लिए। और फिर वापस से फूल आ जाते हैं, फिर उनमें वापस से मिर्चियाँ लग जाती हैं और उन्हें फिर तोड़ा जाता है। इस तरह से जो क्रम एक पर्टिकुलर जो सीजन होता है उसमें चलता जाता है। और ये जो है वो खराब मिर्चियाँ हैं, जो बड़ी वाली जो लगी हुई थी मैंने आपको दिखाई थी, पता नहीं क्यों खराब हो गई, ये मुझे नहीं पता है, पर ये जो है खराब मिर्चों का ही यहाँ पर जो है वो ढेर लगा हुआ है। और हम लोग जो है अभी सारा खेत घूम कर जा रहे हैं वापस से घर। और हम लोग को रास्ते में बहुत सारी जो है वो बकरियां मिल गई, उन्हें थोड़ी सी हटाने में हमें मुश्किल हुई, पर फाइनली सारी बकरियां हट गई, और अब हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। और हम लोग सब जो है वो घर आ गए हैं, और बाटी खाकर ऊपर से इतना सारा खेत घूमकर सब लोग थक चुके हैं, तो अभी थोड़े टाइम के लिए सब लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। वैसे मम्मी जो है हमारे साथ खेत नहीं गई थी, तो बस सब लोग अभी बैठे हुए हैं आपस में बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं। और बस चाय पानी पीकर हम लोग बस थोड़ी देर में जो है वो घर के लिए वापस निकलने वाले हैं। हम लोग अब जो है वो वापस घर जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे काफ़ी टाइम बाद जो है वो बुआ जी के यहाँ आकर। और बुआ जी जो है हम लोग के लिए सब्जी वगैरह कुछ रखी हुई थी उनके घर में, तो वो भी घर ले जाने के लिए साथ में रख रही हैं। और जो हमारी कार है वहाँ तक हम लोग को जो है वो छोड़ने जा रही हैं। और बस सब लोग बैठ गए हैं और मैं भी बस कार में बैठने जा रही हूँ और बुआ जी बोल रही हैं और आना, जल्दी जल्दी आते रहना। तो बस
बाय बाय। तो बुआ जी को तो हम लोग ने जो है वो बाय बाय कह दिया है, और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है आप सब लोगों को। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज़ इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ब्लॉग अगर मेरा आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।